ओके स्टूडेंट्स, हम आईपी एड्रेस की लास्ट लेक्चर में हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि आईपी एड्रेस जो है ये हमारे पास इसके 4 पार्ट्स होते हैं, टोटल 32 बिट्स होते हैं, लेकिन इसके साथ जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट होता है वो सबनेट मास्क का होता है। ये मैंने आपको एक इमेज जो है स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये नजर आ रही होगी। ये किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क की कार्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं। जब इस पे आप राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, तो आपको ये वाली स्क्रीन जो है वो नजर आती है। उसके बाद आप उसके ऊपर आप फर्दर टीसीपी आईपी पे क्लिक करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस नजर आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको मिलेगी स्क्रीन वो इस तरह की मिलेगी कि ये देखें, इसमें आपके पास ये आईपी एड्रेस है 192.168.1.100 और ये इस तरह उसके नीचे सबनेट मास्क लिखा हुआ है और ये उसका एक डिफॉल्ट गेटवे लिखा हुआ है। अगर आपके पास कंप्यूटर्स हैं तो आप अपने कंप्यूटर पर भी चेक करेंगे तो ये पीछे आपके जो डिफॉल्ट गेटवे है ये बेसिकली आपके राउटर का एड्रेस होता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये कि ये 192.168.1.1 ही हो, बल्कि कुछ और भी हो सकता है। इसी तरह ये सबनेट मास्क है, ये आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन है। तो देखिए ये अमूमन ये क्या बता रहा है, ये सबनेट मास्क ये 3 जगह पर 255 है और यहाँ 0 है। तो इस सबनेट मास्क से भी हम इसको पहचान सकते हैं कि ये क्लास सी का एड्रेस है। अब कैसे पहचानेंगे, जब आप क्लासेस पढ़ेंगे इसकी आगे देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। अभी हम इसको जरा जल्दी से वाइंड अप करते हैं। The second item which is required for TCP/IP to work is a subnet mask. The subnet mask is used by TCP/IP protocol to determine whether the computer host is on the local subnet और ऑन द रिमोट नेटवर्क। तो इससे पता चल जाएगा कि ये कौन से नेटवर्क पर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर है जिसका ये आईपी एड्रेस है। द इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड इन अनदर 32 बिट। तो ये सबनेट मास्क के लिए एक और 32 बिट नंबर होता है, जैसे अभी मैंने आपको इस फिगर में शो किया है, एंड इट इज कॉल्ड सबनेट मास्क। और एग्जाम्पल में आपके पास जैसे मैंने जो आपको दिखाया वो भी क्लास सी का ही था। इट इज नॉट ऑब्वियस what this number means unless you know 255 in binary। तो अब ये 255 को बाइनरी में, अब जो मैंने आपको बिट बाइट वाला लेक्चर बताया था उसकी सिग्निफिकेंस भी कुछ आपको समझ आ रही होगी कि अब यहाँ 255 कैसे बन रहा है। ये सारे 1 है और ये सारे 0 हैं। लाइनिंग अप द आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क टुगेदर द नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन ऑफ एड्रेस कैन बी सेपरेटेड। इसमें देखें कि आपके पास यहाँ पर ये आईपी एड्रेस है और ये सबनेट मास्क है। अब ये बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा गया है, ये 192 बना हुआ है, इसी तरह से ये 168 है, इस तरह ये आपके पास ये वैल्यू जो है 123 है और ये वैल्यू 132 है। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू 132 बन रही है, ये एग्जैक्ट है, इसको आप लोगों ने वेरीफाई करना है। ठीक है, ये 128 है ना, तो उसके अंदर ये आपके पास ऐड किया गया है 4। ठीक है, ये सही है, ये 128 प्लस 4 तो ये 132 है, ये ठीक है सारी वैल्यूज। द फर्स्ट 24 बिट द नंबर ऑफ वंस इन द सबनेट मास्क आर आइडेंटिफाइड एज द नेटवर्क एड्रेस। अब ये जो आपके पास पहले 24 बिट हैं आपके पास, ये यहाँ पर ये वाले, ये 255, 255, 255 वाले, ये जो हैं वो आर आइडेंटिफाइड एज द नेटवर्क एड्रेस एंड द 8 बिट्स ऑफ रिमेनिंग जीरोस आर आइडेंटिफाइड एज द होस्ट एड्रेस, और बाकी जो है वो होस्ट एड्रेस होंगे। अब आप देखिए नेटवर्क की क्लासेस, अभी मैंने जैसे कहा कि ये क्लास सी का एड्रेस है या कौन सी क्लास का है, तो कैसे पता चलेगा ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। ऑल नेटवर्क्स इन यूज हैव डिफरेंट साइजेस। For example, a company that will have 50 computers will not need a network of 5,000 computers. And on the contrary, a company that needs 5,000 computers does not need to a network that can only hold 50 computers. अब कितने नेटवर्क के एड्रेसेस, कितने आईपी एड्रेसेस होने चाहिए, कितने हो सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि किस नेटवर्क पे कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड है। नेटवर्क छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो इस काउंटिंग को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं और कहाँ तक ये स्टॉप होती है, इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे से। दिस इज द मेन रीजन दैट engineers decide that IP address space should be divided in different classes in order to meet different sizes and requirements of the network। यही इसी वजह से जो 4 उसको 8 बिट में डिवाइड किया ना 4 हिस्सों में,
उसकी रीजन यही है कि हर नेटवर्क के साइज के मुताबिक उसको आईपी एड्रेस असाइन किया जा सके। This is the TCP/IP defines 5 classes of IP addresses A, B, C, D, and E. Each class has a range of valid IP address. The values of the first octet determine the class. IP address from the first 3 classes A, B, C can be used for the host address. The other 2 classes are used for other purposes. इसमें से क्लास बी जो है, ए बी सी क्लासेस जो है, इनको हम यूज करते हैं आईपी एड्रेसेस के लिए कॉमनली, और उसमें भी जो हम आम यूज करते हैं वो हम क्लास सी को यूज करते हैं। क्लास डी जो है ये मल्टी क्लास के लिए, और क्लास ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए मुख्तस है। ये वाली क्लासेस के आईपी एड्रेसेस हम यूज नहीं करते। अब इनके क्लासेस जो है, इनका क्लास ए से क्या मुराद है? क्लास ए जो है ये 1 से लेकर इसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट की डेसिमल रेंज है, ये जो पहला वर्ड मैं बोल रही थी ना 192.168, तो जो पहला पार्ट है वो फर्स्ट ऑक्टेट है। अगर कोई आईपी एड्रेस 1 से लेकर 126 तक स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक आईपी एड्रेस है 10.10.10.1, तो ये क्लास ए का एड्रेस है, क्योंकि इसका पहला जो आपके पास ऑक्टेट था वो 10 था। इस तरह मैक्सिमम जो है 126 जिसका पहला एड्रेस होगा वो क्लास ए से बिलोंग करेगा। उसके बाद दूसरा जो है इसका ऑक्टेट 0 होगा। अब इसके अंदर जो पहला पार्ट है वो नेटवर्क को शो कर रहा है, और बाकी 3 पार्ट्स जो है ये होस्ट को शो कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसमें देखें कि पहला इसका डिफॉल्ट एक सबनेट मास्क होगा, इसके सबनेट मास्क हमेशा 255.0.0.0 होगा। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैंने ये इसको क्यों कहा कि ये उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास सी का, क्योंकि इसके पहले 3 पार्ट नेटवर्क को शो कर रहे हैं। अब क्लास बी के एड्रेसेस कहां से स्टार्ट होंगे? 128 से लेकर 191 तक। अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस है 132.1.1.1, तो पहले हिस्से में जो आपके पास 132 आ गया है, इट मींस ये क्लास बी से बिलोंग करता है। उसके बाद आगे उसके जो दूसरे नेटवर्क का नंबर है, आगे होस्ट के 2 नंबर हैं। इसकी जो आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट का हायर ऑर्डर बिट है वो 10 हो 1 ये 01 है आपके पास। ये जो ये बिट है ना आपके पास, ये जो ऊपर आपको जिस तरतीब से दिखाए गए थे, ये वाले बिट जो है आपके पास, ये इसकी बात हो रही है कि, और इसमें हायर ऑर्डर कौन सा है? लेफ्ट साइड वाला। सबसे लेफ्ट वाले पे वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना। अगर हमने 1 बाइट को देखा था तो 128 कौन सा एक बिट ऑन कर देने से 128 हो जाती थी, जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट था। तो अब इसका लेफ्ट मोस्ट बिट 0 होता है, इसका 10 होता है, और इस क्योंकि ये देखिए ना ये आखिरी बिट है ना, ये 8th बिट है, तो बेसिकली 2⁻7 क्या होता है? 128, और अगला 0 होगा, तो इसका हायर बिट यहीं से पता चल जाएगा कि 128 है, तो इसका हायर बिट हर सूरत 10 ही होगा, आगे इसके कुछ भी हो सकता है। इस तरह क्लास सी का जो है वो 192 से लेकर 223 तक रेंज जाती है। इसका आईपी एड्रेस 110 ही हाईएस्ट बिट होगा। इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि देखें, ये 110 इसकी बात हो रही है, ये हाईएस्ट बिट है 110। ये 3 पार्ट चेंज नहीं होंगे क्लास सी में। उसके बाद अगले पार्ट जो है वो चेंज होते जाएंगे, क्योंकि 192 से स्टार्ट होना है, और इसको आप देखेंगे तो 128 प्लस 64 करेंगे तो आपके पास 192 आ जाएगा। तो ये आपके पास बाकी जो नंबर हैं चेंज होते जाएंगे। इस तरह क्लास डी जो है 224 से 239 तक जाती है, और रिजर्व है फॉर मल्टीकास्टिंग के लिए। और इस तरह से आपके पास ई क्लास जो है 240 से 254 तक जाती है, और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर्पस के लिए मुख्तस है। और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा नोट गिवन है कि 127.0.0 जो है ये यूज नहीं किया जाता। ये बेसिकली लूप बैक के लिए यूज होता है। ये अपने ही कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर के लिए अगर मैंने अपने कंप्यूटर को नेटवर्क पर चेक करना है, पिंग करना है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है अपने कंप्यूटर को यूज करते हुए, तो मैं 127.0.0 करूंगी, तो ये मेरे अपने ही कंप्यूटर के साथ मेरा कंप्यूटर कम्युनिकेट करने लग जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लोकल होस्ट। तो ये हमारे पास इस लूप बैक के लिए अपना एड्रेस होता है हर कंप्यूटर का, यानी हर कंप्यूटर का अपने लिए एक मखसूस एड्रेस है, लेकिन दूसरों के लिए उसका डिफरेंट एड्रेस है।
अब क्लास ए के एड्रेस देखें, यहाँ पर आपके पास ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें देखिए पहला पार्ट नेटवर्क को शो कर रहा है और बाकी जो है वो 3 पार्ट जो है वो होस्ट को शो कर रहे हैं। तो ये आपके पास नेटवर्क है और ये इस 0 की बात हो रही है कि पहला बिट हमेशा 0 होगा, क्योंकि आप ये 1 से लेकर 126 तक जा सकते हैं। जैसे ही आप 127 नंबर तक जाएंगे तो आपके क्योंकि ये 127 मैक्सिमम बनेगा ना, 128 से स्टार्ट होंगे तो इस बिट को 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 128 हो जाएगी ना। अगर यहाँ तक आप सारे 1 भी कर देंगे तो मैक्सिमम जो नंबर बनेगा वो सम करके देखिए तो वो 128 माइनस 1 127 बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास ये हो गया आपके पास क्लास ए नेटवर्क यूज डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अब ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि जहां पर नेटवर्क आ रहा है वहां 255 आएगा, होस्ट के आगे कोई 255 नहीं आएगा। आपको ये एग्जांपल के तौर पे एक एड्रेस बता दिया है, मैंने सारी क्लासेज एक्सप्लेन कर दी हैं, अब सिर्फ बुक का टेक्स्ट हमें रीड करना रह गया है। क्लास बी में आपके पास पहला बिट 10 होगा क्योंकि ये 128 है। ठीक है, 128 से स्टार्ट होना है इसने और उसके बाद ये 191 तक जा सकता है। ये सारे बिट आप 1 करते हैं तो ये टोटल जो है वो 191 बन जाएगा। उसके बाद और इसके 2 पार्ट जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं और 2 पार्ट जो है वो कंप्यूटर होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्लास बी की एक एग्जांपल आपको गिवन है यहाँ पर। इस तरह क्लास सी के जो है ये 110 है, यानी ये पहला हिस्सा इसका 192 से स्टार्ट होता है और उसके बाद मैक्सिमम जो आप इसको नंबर दे सकते हैं वो 223 है। तो ये सारे बिट अगर उसके बाद वाले भी आप 1 कर देंगे तो जो नंबर बनेगा वो 223 बनेगा। तो इसके पहले 3 हिस्से जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका आखिरी ऑक्टेट जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एक एग्जांपल आपको गिवन है 192.168.123.132। तो ये एक आईपी एड्रेस है। अगर आप लोग अपने कंप्यूटर्स के भी आईपी एड्रेस चेक करेंगे, इवन आप अपने सेल फोन पर भी नेटवर्क की ऑप्शंस में जाके एडवांस में जाएंगे तो आपको इसी टाइप का कोई एड्रेस जो है वो नजर आ सकता है। अगर आप घर के वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो आपको 192.168 वाला कोई आईपी एड्रेस नजर आएगा, और अगर आप कोई डिवाइस और यूज कर रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट के लिए, तो ये आईपी एड्रेस आपके पास डिफरेंट हो सकता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और इस तरह अब हमारे पास यूनिट नंबर 6 जो है उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है और 7th हमारे सिलेबस में है ही नहीं, और यूनिट नंबर 8 जो है वो हमारा फिर प्रैक्टिकल पार्ट है वो रह जाएगा। तो मेजर हमारे पास अब यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 8 जो है ये 2 रह गए हैं। यूनिट नंबर 6 का थियोरेटिकल पार्ट है और यूनिट नंबर 8 का प्रैक्टिकल पार्ट है। तो इसके अलावा साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं उनकी अलग से वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब इसके बाद में हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं इसके आंसर्स आपको कर देती हूँ। थैंक यू सो मच।